हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास आपको अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखने का बाद चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 2016 का डिप्लोमा फर्स्ट सेम मैथमेटिक्स 1 का क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन log 2 base 3 is equal to x, the value of log 8 base 27। चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी 2x, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग जो गिवन है वो लिखते हैं, दैट इज वी हैव log 2 base 3 is equal to x, therefore log 8 base 27 is equal to log 27 by log 8। ये log का एक प्रॉपर्टी है। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं log 3 to the power 3 डिवाइडेड बाय log 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 क्यूब। तो log में पावर का जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, दैट मीन्स 3 log 3 इज इक्वल टू 3 log 2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना log 2 बेस 3। यही था हम लोगों का x। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है x, जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1/1 माइनस आई इज, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी पाई बाई 2, ऑप्शन सी पाई बाई 4, ऑप्शन डी 5 पाई बाई 4। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1/1 माइनस आई, इसको पहले a प्लस आई बी फॉर्म में सजाना पड़ेगा, दैट मीन्स 1 माइनस आई है। तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे और इस मेथड का नाम है रेशनलाइज। तो न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस आई और डिनोमिनेटर में हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो गया 2। तो इसको अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1/2 प्लस आई इंटू 1/2। तो एम्पलीट्यूड z इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स, यहाँ पर नेगेटिव था ये नहीं होगा, तो tan इनवर्स 1/2 बाई 1/2, दैट मीन्स हो जाएगा tan इनवर्स 1, दैट मीन्स tan इनवर्स tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा ऑप्शन सी पाई बाई 4। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, डी इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस आई रूट ओवर 3 फाइंड z इंटू जेड बार। तो सॉल्यूशन में पहले z जो है वो लिखते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू 2 प्लस आई रूट ओवर 3। तो जेड बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो i का पहला जो साइन है कॉन्जुगेट में वो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स 2 माइनस आई रूट ओवर 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 2 प्लस आई रूट ओवर 3 इंटू 2 माइनस आई रूट ओवर 3। तो ये कौन सा फॉर्मूला जैसे हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आई का हो गया आई स्क्वायर, रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर हो गया 3। और हम लोगों को पता है कि आई स्क्वायर होता है -1। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया 4 + 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल्स ऑफ द अदर, देन k इज, इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है डी और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन का 2 रूट होगा, तो रूट का कंडीशन ऐसा है कि एक रूट है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। तो पहले हम लोग लिए हैं कि लेट रूट ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड 1 बाई अल्फा, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k बाई 5। तो 1 इज इक्वल टू हो गया k बाई 5, तो k का वैल्यू आ गया हम लोगों का 5। तो ये आंसर ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 10 इज। तो इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म या नॉन ऑफ दिस। तो पहले इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का पहले हम लोग जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है x माइनस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 10। तो इसका जनरल टर्म कितना होगा, tr प्लस 1। कैसे करके होता है, 10cr x टू द पावर 10 माइनस r इंटू माइनस 1 बाई एक्स होल टू द पावर r। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपांड करेंगे, तो -1 होल टू द पावर r
10CR x टू द पावर 10 माइनस आर था और 1/x होल टू द पावर आर है, दैट मीन्स x टू द पावर माइनस आर हो जाएगा। तो टोटल x का पावर होगा x टू द पावर 10 माइनस 2r। तो जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट हम लोगों को चाहिए है x का, तो क्या करना पड़ता है, x का जो पावर है वो इजिकल टू 0 करना पड़ता है। दैट मीन्स x टू द पावर 10 माइनस 2r जो था, तो x का पावर है 10 माइनस 2r इजिकल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर 2r इजिकल टू हो जाएगा 10, तो r इजिकल टू हो जाएगा 5। लेकिन जेनरल टर्म था हम लोगों का कितना, tr+1, तो यहाँ पर r का वैल्यू आ चुका है 5। तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट टर्म होगा, t5+1, दैट मीन्स 6 टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का इंडिपेंडेंट टर्म होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ v इजिकल टू a बाई आर प्लस बी देन d2v बाई dr2 प्लस 2dv बाई dr इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1/r²। तो पहले इस प्रॉब्लम का पूरा क्लियर देख ही रहा है कि v को पहले 2 बार डेरिवेटिव करना है r का रेस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग अगर dv/dr फाइंड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा -a/r²। दैट मीन्स जो सेकंड डेरिवेटिव करने का टाइम हम लोग पहले क्या बोले हैं कि 1 जो वेरिएबल है, दैट मीन्स 1 जो r² है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स dv/dr इंटू r² इजिकल टू -a। अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट मीन्स r² d2v/dr2 प्लस 2r dv/dr इजिकल टू ddr ऑफ a हो जाएगा 0। तो पूरा इक्वेशन को अगर हम लोग r² से डिवाइडेड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का d2v/dr2 प्लस 2dv/rdr इजिकल टू 0। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस k एंड 4i प्लस mj प्लस 2k आर कोलिनियर देन m इजिकल टू ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन में a और b हम लोगों का कोलिनियर है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। तो दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएगा तो पहला वेक्टर का i का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सेकंड वेक्टर का i का कोफिशिएंट हो जाएगा, दैट मीन्स 2/4 इजिकल टू j का कोफिशिएंट इजिकल डिवाइडेड बाय j का कोफिशिएंट करना है, दैट इज -3/m इजिकल टू k का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय k का कोफिशिएंट, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ से किसी भी दोनों वेक्टर का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू आ रहा है हम लोगों का -6। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी -6। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द वेक्टर्स 2i माइनस 5j प्लस 6k एंड -i प्लस 2j प्लस 2k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन ए ट्रू या फॉल्स। तो सॉल्यूशन में दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को चेक करना है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। तो दोनों वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i.i, j.j, k.k फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, -5 इंटू 2 हो जाएगा -10, प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा +12 इजिकल टू 0। तो -12 प्लस 12 0 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। देयरफॉर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ट्रू। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस q इजिकल टू 0 आर इक्वल, देन ऑप्शन ए p इजिकल टू q, p² इजिकल टू 4q, ऑप्शन सी q² इजिकल टू 4p, ऑप्शन डी p इंटू q इजिकल टू 1। तो इस प्रॉब्लम में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों रूट इक्वल है, तो देयरफॉर लेट रूट ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड अल्फा। तो दोनों रूट का एडिशन होता है अल्फा प्लस अल्फा इजिकल टू -b/a, दैट मीन्स माइनस ऑफ -p, मतलब हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर p, और अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा हम लोगों का q। तो 2 अल्फा हो रहा है p और अल्फा स्क्वायर हो रहा है q।
तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू है हम लोगों का क्यू, तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे क्यू, तो 4q इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ ये मैच हो रहा है कि 4q इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वैल्यू ऑफ साइन -1755 डिग्री इज ऑप्शन ए -1/√2, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी √3/2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स साइन -1755 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 1755 डिग्री, दैट मीन्स माइनस साइन, अब 1 साइन 55 डिग्री मतलब 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से स्टार्ट करना है और 90 डिग्री इंटू ऐसा एक नंबर लेना है जो 1755 के बहुत आसपास हो, तो 90 डिग्री इंटू 20 -45 होता है 1755। तो अगर हम लोग 90 डिग्री इंटू 20 मतलब 20 बार घूमेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो साइन माइनस ऑफ माइनस साइन 45 मतलब साइन 45 डिग्री, जिसका वैल्यू है हम लोगों का 1/√2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी 1/√2। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस log tan 88 डिग्री प्लस log tan 89 डिग्री इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी tan 1 डिग्री, ऑप्शन डी नन। तो पहले जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिखे हैं, फिर हम लोगों को पता है कि log a प्लस log b प्लस log c ऐसा जब रहता है तो ये जो नंबर है ये क्या होता है, इनटू में चेंज हो जाता है। तो पहला स्टेप है log 1 डिग्री log 2 डिग्री log tan 3 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग log tan 88, तो tan 88 मतलब हो जाता है log cot 2 डिग्री, 89 मतलब हो जाता है log cot 1 डिग्री। तो यहाँ पर log tan 1 डिग्री प्लस log cot 1 डिग्री को एक साथ रखें, फिर log tan 2 डिग्री प्लस log cot 2 डिग्री को एक साथ रखें, log cot 3 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री इसको भी एक साथ रखें, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो log a प्लस log b हो गया log tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। तो tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री हो जाता है 1, तो log 1 प्लस log 1 प्लस log 1 प्लस डॉट 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 हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 इज इक्वल टू 0, क्योंकि log 1 हो जाता है हम लोगों का 0। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कॉमा ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो पहले दोनों पार्ट को हम लोग थोड़ा सा सजा लेंगे कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर लिखे हैं माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम लोगों को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर हम लोगों ने पुट कर दिए हैं माइनस ओमेगा, दैट मीन्स -2 ओमेगा। और सेकेंड जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा को रखे हैं, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर को लिखे हैं, तो 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया 4 ओमेगा क्यूब हो जाता है 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 4। तो इस प्रॉब्लम का जिस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू π/2 देन tan 3 अल्फा, tan 5 अल्फा, tan 7 अल्फा इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो पहले tan 7 अल्फा इज इक्वल टू tan 10 अल्फा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू tan
टेन अल्फा का वैल्यू है π/2, तो हो गया π/2 माइनस 3 अल्फा। हम लोगों को पता है कि tan 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है cot अल्फा, तो यहाँ पर हो गया cot 3 अल्फा। अब tan 3 अल्फा, tan 5 अल्फा, tan 7 अल्फा, तो tan 7 अल्फा के जगह पर हम लोग लिखे हैं cot 3 अल्फा, और हम लोगों को पता है tan 3 अल्फा cot 3 अल्फा हो जाता है 1। तो इस एक्सप्रेशन से जो बाहर आ रहा है वो है tan 5 अल्फा, तो tan 10 अल्फा है π/2, तो 5 अल्फा को लिखे हैं हम लोग tan 10 अल्फा बाई 2, दैट मीन्स tan π/2 मतलब हो गया tan π/4 इजिकल टू हो गया 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो साइन कॉस इनवर्स माइनस हाफ होता है, दैट मीन्स कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, दैट मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ मतलब कॉस π/3, और कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता है, तो साइन पाई माइनस π/3, तो साइन पाई माइनस π/3 हो जाता है ओनली साइन π/3, तो साइन π/3 का वैल्यू है √3/2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है √3/2। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी π/4, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर x है 1/3 और y है 1/2, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 5/6 बाई 5/6, तो कैंसिल होके होगा tan इनवर्स 1, तो 1 होता है tan π/4, तो tan इनवर्स tan π/4, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर होगा π/4, जो ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाई tan x इज ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाई tan x इज इक्वल टू हम लोग लिखे हैं tan लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाई 3x इंटू 3 बाई tan x बाई x, मतलब जो भी हम लोग उधार लिए थे वो चुका दिए हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x होता है 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा 1/3 बाई 1 मतलब 3, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रॉब्लम का आंसर। नेक्स्ट है ddx ऑफ tan इनवर्स x। तो ddx ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हर किसी को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर फाइंड d2y बाई dx2। तो किसी भी प्रॉब्लम में d2y बाई dx2 रहना मतलब y को 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, तो लॉग का जो प्रॉपर्टी है पावर का पावर सामने आ जाता है, इसलिए y इज इक्वल टू हो गया 2 log x। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 2/x, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हो जाएगा -2/x²। तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू -2/x²। यहाँ पर माइनस देना हम भूल गए, तो आप लोग d2y बाई dx2 लिखिएगा -2/x²। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ए बॉल ट्रेवल्स इन t सेकेंड सो दैट s इज इक्वल टू 8t प्लस 15t²। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो हम लोगों को वेलोसिटी कैसे करके फाइंड करते हैं कि s को अगर हम लोग t का रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, दैट मीन्स ds बाई dt होता है वेलोसिटी। तो a से हम लोगों का 8t प्लस 15t², तो ds बाई dt करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 30t। अब t के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ds बाई dt हो जाएगा 8 प्लस 30 इंटू 2, दैट मीन्स 68 सेमी पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ fx इज इक्वल टू लॉग साइन 3x देन f डैश x इज इक्वल टू, चारों ऑप्शन है f डैश x मतलब एक को एक बार हम लोगों को x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो fx इज इक्वल टू है log साइन 3x, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो log x होता है 1/x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin 3x इंटू
साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 3। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर जो मिलेगा हम लोगों को 3 cot 3x, जो ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। तो ये था हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का लॉग के ऊपर कि इफ़ log x बाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लॉग वाई बाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग जेड बाई एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट x बाई वाई होल टू द पावर जेड इंटू वाई बाई जेड होल टू द पावर एक्स इंटू जेड बाई एक्स होल टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1। तो तीनों ऐसे जब इक्वल रहेगा, पहले हम लोगों को ले लेना है एक कांस्टेंट इज इक्वल टू a, फिर log x हो गया k इंटू वाई प्लस जेड, log y हो गया k इंटू जेड प्लस एक्स, log z हो गया k इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, log x माइनस log y इज इक्वल टू हो रहा है k इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया k इंटू वाई माइनस एक्स। सिमिलरली log y माइनस log z हो रहा है k इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स के इंटू जेड माइनस वाई, और log जेड माइनस log एक्स हो रहा है के इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस जेड। अब जो प्रूविंग पार्ट है वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग log ले लिए, फिर लास्ट में ये log को हम लोगों को कैंसिल करना है। तो log ब्रैकेट x बाई वाई होल टू द पावर जेड, वाई बाई जेड होल टू द पावर एक्स, जेड बाई एक्स होल टू द पावर वाई इज इक्वल टू, तो log में इंटू होता है तो वो प्लस हो जाता है, दैट मीन्स log x बाई वाई होल टू द पावर जेड प्लस log y बाई जेड होल टू द पावर एक्स प्लस log जेड बाई एक्स होल टू द पावर वाई। अब log का जो प्रॉपर्टी होता है पावर सामने आ जाता है, दैट मीन्स जेड log x बाई वाई प्लस एक्स log y बाई जेड प्लस वाई log जेड बाई एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू लॉग ए बाई बी, मतलब log x माइनस log y प्लस एक्स इंटू log y माइनस log जेड प्लस वाई इंटू log जेड माइनस log x। तो इसका वैल्यू log x माइनस log y का वैल्यू हम लोगों के पास है, log y माइनस log जेड का वैल्यू हम लोगों के पास है, log जेड माइनस log x का वैल्यू हम लोगों के पास है। तो वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो जेड इंटू ब्रैकेट के इंटू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट के इंटू जेड माइनस वाई प्लस वाई इंटू ब्रैकेट के इंटू एक्स माइनस जेड। तो हर के को अगर कॉमन ले लेंगे तो के इंटू वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस के इंटू एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस के इंटू एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू के कॉमन ले लिए तो हो गया वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो पूरे टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो आ रहा है इसका आंसर 0, दैट मीन्स log x बाई वाई होल टू द पावर जेड इंटू एक्स वाई बाई जेड होल टू द पावर एक्स इंटू जेड बाई एक्स होल टू द पावर वाई इज इक्वल टू हो रहा है 0। तो 0 होता है हम लोगों का log 1। तो दो log हम लोग उधर लिए थे तो दोनों साइड log को कैंसिल कर दिए, तो फाइनली जो आंसर आ गया हम लोगों का वो x बाई वाई होल टू द पावर जेड वाई बाई जेड होल टू द पावर एक्स जेड बाई एक्स होल टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1। तो यही था हम लोगों का प्रूविंग पार्ट, तो ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा प्लस 1 एंड 1 बाई बीटा प्लस 1। तो पहले हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन का दोनों रूट है, तो पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे जो होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे जो होगा सी बाई ए। फिर दोनों रूट का हम लोग एडिशन और दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यों वो आएंगे अभी। तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, न्यूमरेटर में हो जाएगा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1, तो न्यूमरेटर में हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ माइनस बी बाई ए पुट करना है, और जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ पर सी बाई ए पुट करना है। तो पुट करने का बाद जो वैल्यू मिला है वो है माइनस बी प्लस 2a बाई सी माइनस बी प्लस ए। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 1 बाई बीटा प्लस 1। तो इसका
मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू c बाई ए और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट करेंगे तो फाइनली आंसर जो मिलेगा a बाई सी माइनस बी प्लस 1। तो दोनों जब रूट होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मिला है माइनस बी प्लस 2a बाई सी माइनस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बाई सी माइनस बी प्लस ए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट था, इज इक्वल टू लिखना है 0। तो यही था इस टाइप का क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का आंसर। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ट्रिगोनोमेट्री से। प्रूव दैट tan 53 डिग्री इज इक्वल टू cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री। तो पहले हम लोग tan 53 डिग्री को लिखे हैं tan 45 डिग्री प्लस 8 डिग्री। तो ये 45 के प्लस क्या लेना है, वो राइट हैंड साइड का एंगल हम लोगों को हमेशा डिनोट करेगा। तो tan 45 प्लस 8 डिग्री मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री। तो जहाँ जहाँ tan 45 है वहाँ पर 1 पुट करना है। तो 1 पुट करने का बाद जो आंसर आ रहा है 1 प्लस tan 8 डिग्री बाई 1 माइनस tan 8 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि प्रॉब्लम का जो प्रूविंग पार्ट है साइन कॉस में है तो tan 80 को हम लोग तोड़ देंगे sin 8 डिग्री बाई कॉस 8 डिग्री। तो हो जाएगा 1 प्लस sin 8 डिग्री बाई कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin 8 डिग्री बाई कॉस 8 डिग्री। तो एलसीएम करने का बाद कैंसलेशन हो जाने का बाद फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिलेगा cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री। यही था हम लोगों का प्रूव्ड प्रॉब्लम। स्टार्ट हुआ था LHS से, तो इज इक्वल टू लिखेंगे RHS और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये एक बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम्स है। तो इफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1 बाई 8 होल टू द पावर 10 आर इक्वल फाइंड x। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म इक्वल है, दैट मीन्स T3 इज इक्वल टू T4। तो T3 को हम लोग जनरल टर्म के हिसाब से कैसे लिखते हैं, T2 प्लस 1 इज इक्वल टू T3 प्लस 1। तो T2 प्लस 1 को कैसे करके फाइंड करेंगे, 10C2 2x टू दी पावर 10 माइनस 2 इंटू 1 बाई 8 होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू हो गया 10C3 2x होल टू दी पावर 10 माइनस 3 इंटू 1 बाई 8 होल टू दी पावर 3। तो यहाँ पर 10C2 मीन्स 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 2x टू दी पावर 8 इंटू 1 बाई 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10C3 मीन्स 10 का पीछे से तीनों वैल्यू लेना है 10 9 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2x होल टू दी पावर 7 इंटू 1 बाई 8 होल टू दी पावर 3। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू 2x और राइट हैंड साइड में आ रहा है 3 बाई 3 इंटू 1 बाई 8। तो x का वैल्यू जो मिल रहा है वो है 1 बाई 16। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो एक वेक्टर का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इफ़ अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस प्लस जे प्लस के एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर। तो यहाँ पर दोनों जो वेक्टर है उसको हम लोग पहले लिखेंगे कि वी हैव अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस के एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो पहले क्या करेंगे, अल्फा क्रॉस बीटा वेक्टर जो डिटर्मिनेंट के सहारे हम लोग फाइंड करते हैं आई जे के। अल्फा वेक्टर का कोफिशिएंट आई जे के का 3 1 1 और बीटा वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट 2 माइनस 3 4। तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा 7i माइनस 10j माइनस 11k। नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर कितना होगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर। तो अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर का वैल्यू तो हम लोगों के पास है 7i माइनस 10j माइनस 11k। तो इसका मॉड्यूलस लेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब 49
प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब 100 प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब 1 to 1। तो फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिल रहा है 1/√270 इंटू 7i माइनस 10j माइनस 11k। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन शो दैट 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b। तो ये जो इक्वेशन है पहले इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट इक्वल है मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो इक्वेशन में b कितना है x के साथ जो है मतलब b इंटू सी माइनस ए उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी मतलब 4 इंटू सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो बी सी माइनस ए बी उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी माइनस बी सी इंटू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी को अगर पहले लिखेंगे तो ए बी माइनस ए सी उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी माइनस बी सी इंटू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी माइनस बी सी को अगर हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो होगा ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी माइनस बी सी इंटू ए बी माइनस ए सी। तो कौन सा फॉर्मूला जैसा ये हो गया ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो होगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट का थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो होगा ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स भी इज इक्वल टू 0 है मतलब ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ए बी प्लस बी सी को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं इज इक्वल टू 2ac कर देते हैं। तो दोनों साइड अगर ए बी सी से डिवाइडेड कर देंगे तो हो जाएगा 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b। यही था हम लोगों का प्रूफ। तो जो प्रूफ हो चुका है और इस प्रॉब्लम को जितने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हो ये खुद अपना कॉपी पर एक बार खुद बना लो। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ये खुद एक बार अगर आप लोग अपने हाथों से बनाएंगे तभी ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम के टाइम आप लोग बना सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है एक ट्रिगोनोमेट्रिक से है। इफ साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 सो दैट कॉट टू द पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में स्टार्ट करने से पहले जो गिवन है साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो साइन टू द पावर 4 के लिए कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। तो साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर x। तो साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू मिला है हम लोगों को कॉस स्क्वायर x। प्रॉब्लम का जो लेफ्ट हैंड साइड है कि कॉट टू द पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर x। तो जो फॉर्मूला जो इक्वेशन हम लोगों के पास है वो साइन कॉस में है। तो कॉट को अगर हम पहले हम लोग तोड़ देंगे तो कॉट टू द पावर 4x हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x। तो कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4x की जगह पर पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x के जगह पर पुट कर देंगे साइन टू द पावर x बाई साइन स्क्वायर। तो कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और ये हो जाता है हम लोगों का 1। तो यही था RHS ब्रैकेट में लिखना है प्रूफ्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रूफ दैट कॉट इनवर्स xy प्लस 1 बाई x माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स yz प्लस 1 बाई y माइनस z प्लस कॉट इनवर्स zx प्लस 1 बाई z माइनस x इज इक्वल टू 0। तो पहले प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं। कॉट इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है तो कॉट इनवर्स को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें टैन इनवर्स में। चेंज करने के बाद इसका एंगल कितना होगा कि कॉट इनवर्स में जितना था 1 बाई हो जाएगा। तो पहला एंगल हो जाएगा टैन इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स वाई प्लस 1। नेक्स्ट हो जाएगा टैन इनवर्स y माइनस जेड बाई वाई जेड प्लस 1। नेक्स्ट हो जाएगा प्लस टैन इनवर्स z माइनस एक्स बाई जेड एक्स प्लस 1। मतलब
चेंज करने का टाइम जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला आएगा। ओके, तो ये जो tan इनवर्स का नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला है तो अप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y x। तो हर टर्म यहाँ पर कैंसिल हो के आंसर आ रहा है 0। यही था RHS, तो ब्रैकेट में हम लोगों को लिखना है प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बहुत ही ईजी लिमिट का एक प्रॉब्लम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 बाई लॉग 1 प्लस ax। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 बाई ax बाई लॉग 1 प्लस ax बाई ax। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 मतलब 1। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई साइन x माइनस 1 बाई टैन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई साइन x माइनस 1 बाई टैन x होता है कॉट x मतलब cos x बाई साइन x। तो इसको थोड़ा सा एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई साइन x इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 मल्टीपल ऑफ एंगल का फॉर्मूला, और साइन x होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। 2 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक साइन x कैंसिल हो गया। तो कितना रह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई 2। तो यहाँ पर x के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो आएगा tan 0। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 0। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो एक डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है मतलब दोनों साइड हम लोगों को लॉग लेना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा y लॉग x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा x माइनस वाई लॉग e। बेस पे भी है e तो लॉग e बेस ही हो जाएगा 1। दैट मीन्स y लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। अब दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा u इंटू v। तो पहले लॉग y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू लॉग x अनचेंज प्लस y अनचेंज रहेगा लॉग x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को हम लोग एक साइड रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है dy बाई डी एक्स लॉग x और माइनस dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ 1 था माइनस y बाई एक्स आ गया। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स हो गया 1 माइनस y बाई एक्स बाई log x प्लस 1। तो x को थोड़ा सा अगर एलसीएम कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। यही था इस डेरिवेटिव का आंसर। और एक डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ले लिए हैं y, सेकंड फंक्शन को ले लिए हैं हम लोग z। तो यहाँ से क्या सेकंड जो फंक्शन है कि z इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ से हम लोग क्या बोल पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू tan z। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर x का वैल्यू है tan z। तो रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर z कितना हो जाएगा sec z माइनस 1 बाई tan z। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec z को 1 बाई cos z लिखेंगे और tan z को sin z बाई cos z लिखेंगे तो होगा tan इनवर्स 1 माइनस cos z बाई sin z। तो कितना आ रहा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस जेड होता है 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 और साइन जेड होता है 2 साइन जेड बाई 2 कॉस जेड बाई 2 मल्टीपल ऑफ एंगल का फॉर्मूला 2 2 कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स tan जेड बाई 2 आ रहा है। इन्वर्स का प्रॉपर्टी जिस फंक्शन का इन्वर्स वहीं अगर है तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा y इज इक्वल टू जेड बाई 2। फाइंड क्या करना है dy बाई डी जेड कितना होगा, तो dy बाई डी जेड हो जाएगा 1 बाई 2। यही था इस प्रॉब्लम का आंसर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x उसका होल स्क्वायर। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग डिफरेंस किए दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले 1 बाई वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा u इंटू वी, राइट हैंड साइड हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट ओवर का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ आ ही गया है, बस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट उठ जाएगा, कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2। फिर सेकेंड टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा 2 कट चुका है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू रहेगा 2, तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है तो हो जाएगा माइनस 2 इजिकल टू लिखना है 0, ब्रैकेट में लिखना है प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस दैन द मिनिमम वैल्यू। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो पहले इस फंक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे कि लेट एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो किसी भी प्रॉब्लम का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते हैं तो पहले क्या करते हैं, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 2 बार डेरिवेटिव कर जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 बाई एक्स क्यूब। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इजिकल टू 0, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू था 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया 0, तो x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स के जगह पर एक बार x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक बार माइनस 1 पुट करेंगे। तो इफ x इज इक्वल टू 1 देन एफ डबल डैश इज इक्वल टू 2 बाई 1 हो गया 2 ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, x का जगह पर 1 पुट कर देना है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 देन एफ डबल डैश हो जाएगा 2 बाई माइनस 1 दैट इज माइनस 2 लेस देन 0। तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होना मतलब मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स का x इज इक्वल टू माइनस 1 में, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जो x प्लस 1 बाई एक्स है वहाँ पर x के जगह पर माइनस 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो जो प्रूफ हो चुका है। तो यही था आज का हम लोगों का डिप्लोमा मैथमेटिक्स 1 2016 का क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कशन। ये क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ मेरा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।